हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पे बिल्कुल ठीक होंगे और अच्छे से हमारे साथ जुड़ के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का भूगोल का वर्कशीट नंबर 9। ठीक है, और ये जो तारीख है 27/7/2021 का ये वर्कशीट है और इसमें आपको पढ़ना है कृषि के बारे में। ठीक है, तो कृषि क्या है? तो कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है, इसीलिए कहा जाता है भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि कृषि के आधार पे भारत एक महत्वपूर्ण देश है। अभी भी 60% आबादी जो हमारी कहाँ है, गांव में रहती है और ये सब किस पे निर्भर है? ज़्यादातर खेती पे ही, कृषि पे ही निर्भर है। इसकी आधी से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, मतलब भारत की आधी जनसंख्या आधे से ज़्यादा 60% हम इसलिए बोले कृषि पे डिपेंड है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है, मतलब कृषि एक ऐसा प्राथमिक क्रिया जो हमारे खाने पीने का जितना भी चीज़ होता है मैक्सिमम ज़्यादातर कहाँ से उत्पन्न होता है? कृषि से, खेती के लिए। खाद्यान्नों का अतिरिक्त या विभिन्न उद्योग के लिए भी कच्चा माल का पैदा करता है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी के मामले, मसाले इत्यादि को भी निर्यात किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग कृषि के बारे में पढ़ेंगे। अब कृषि के प्रकार, तो कृषि के प्रकार भूतरक का आपको 4 तारीख पे दे रखा है। 4 प्रारंभिक जीवन निर्वाहन कृषि, गहन जीविका कृषि, वन्यजीवक कृषि और रोपण कृषि, ये 4 तरह का कृषि है और ये चारों के बारे में डिटेल में आपको बताया गया। तो प्रारंभिक जीवन निर्वाहन कृषि क्या होता है? प्रारंभिक जीवन निर्वाहन कृषि भूमि के छोटे टुकड़े पर, यानी कि कितने छोटे? भूमि के छोटे टुकड़े पे करते हैं। छोटे टुकड़े पर आदमी कृषि का औजार जैसे लकड़ी का डाव बना के खुदाई करने वाले छड़, मतलब खुद से करते हैं। परिवार, ठीक है, बाड़ी छड़ तथा परिवार अतः समुदाय श्रम की मदद से की जाती है, खुद से करते हैं। इसमें ज़्यादा हमें पैसे की या ज़्यादा टूल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, कोई मशीनरी चीज़ का। इस प्रकार का कृषि प्रायः मानसून में होगा। मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थिति की उपयुक्तता पर निर्भर है। मतलब ये जो इस तरह का कृषि है सभी का सभी कितना जो है सब डिपेंड किस पे है? नेचुरली डिपेंड है, प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक जो मिट्टी में मृदा में जो उर्वरकता पा जाएगा उसी से हो सकता है। मानसून में अच्छी बारिश होगा तो अच्छा फसल होगा, नहीं हुआ नहीं होगा। यह कृतन दहन प्राणी स्लैश एंड बर्न कृषि है, मतलब एक बार जलाएंगे, कोई चीज़ ज़्यादा उग गया उसको जला दिए, उसको वहीं छोड़ देंगे तो उससे जो जलाने के बाद उसको जो मिनरल्स वगैरह हो गया उससे क्या होगा? खनिज पदार्थ जो भी उर्वरक होगा उससे फसल अच्छा होगा। इसके अंतर्गत किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके उन पर अपने परिवार का भरण पोषण के लिए अनाज व खाद्य फसल उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि को टुकड़े को स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। एक वजह से दो इतना बड़ा लैंड है तो इस तरह से पहले इतना में खेती कर रहे थे, इतना ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, जब इसका उर्वरकता खत्म हो जाएगा, यहाँ जो पेड़ उड़ होगा फिर इसको जला के साफ करेंगे, फिर इसको ऐसे छोड़ देंगे। तो इस तरह से निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये प्रारंभिक जीवन निर्वाहन कृषि समझ में आ जाएगा। दूसरा था बच्चों गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि क्या होता है कि इस प्रकार का कृषि में उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक हो, मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या होगा, भूमि कम होगा। यह श्रम गहन खेती है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेश और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं? सिंचाई, रासायनिक क्रिया सब चीज़ यूज करते हैं ताकि क्या हो? अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा फसल हो, क्योंकि लोग जितनी ज़्यादा उनकी डिमांडें पूरी हो सके। तीसरा जो था वन्यजीवक कृषि। इस प्रकार की कृषि का मुख्य लक्षण आधुनिक निवेश जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों का, रासायनिक उर्वरकों का और कीटनाशकों का प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फसल हो। इसके लिए हम आधुनिक हाइब्रिड सीड हो गया, पेस्टिसाइड्स वगैरह का, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स का, सब चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। कृषि का वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य का एक फसल है, परंतु उड़ीसा के लिए यह जीविका फसल है। ठीक है, तो ये अलग अलग होता है, लेकिन हरियाणा पंजाब में ज़्यादा है। उड़ीसा में से बस अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन पंजाब हरियाणा में से बिजनेस की ज़्यादा करते हैं, रोकते हैं। रोपण कृषि क्या था? तो रोपण कृषि भी एक प्रकार का वन्यजीवक खेती है। इस प्रकार का खेती में लंबे चौड़े क्षेत्रों का एकल फसल बोई जाती है और रोपण कृषि व्यापक क्षेत्रों में की जाती है जहाँ अत्याधुनिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जा सकती है। प्लांटेशन यानी कि इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग और कच्चे माल के रूप में किया जाता है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि ये महत्वपूर्ण रोपण फसल हैं। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आ गया समझ में। उसके बाद 3 आसान सा प्रश्न दिया गया आज का, वो हम लोग करेंगे। पहला प्रश्न जो है बच्चों, यदि आप एक किसान होते तो किस प्रकार का कृषि का कार्य करने का संलग्न होना पसंद करते और क्यों? जो भी है अपने अपने रीजन में लिखना। हम अपने हिसाब से आपको बता रहे हैं, हम अपने हिसाब से ये बता रहे हैं आपको कि यदि मैं किसान होता तो मैं वनी जैविक कृषि करना पसंद करता, क्योंकि इस प्रकार की कृषि का मुख्य लक्ष्य आधुनिक निवेश जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना होता है। इसलिए हम इस तरह का खेती है, इस तरह में ज़्यादा फसल उगा सकते हैं और अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स वो था, दो गहन जीविका कृषि का महत्व पर एक नोट लिखिए। तो ये जो है आपको दिया गया वर्कशीट में, आप लोग वही कर लोगे, समझाया भी है कि इस प्रकार का कृषि में उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है और यह श्रम गहन खेती है। अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए अधिक से ज़्यादा मात्रा में रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो प्रश्न था, वन्यजीवक कृषि और गहन जीवक कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए, डिफरेंस बताना। तो हम 2 अंतर लिख रखे दोनों के बीच में। वन्यजीवक कृषि क्या होता है? इसमें हम इस प्रकार के खेती में किसान द्वारा उत्पादित फसल का मुख्य रूप से उनके परिवार द्वारा उपभोग किया जाता है और अधिशेष उत्पादन स्थानीय बाजारों द्वारा निकट में बेचते हैं। मुख्य रूप से उगाए गए जाने फसल गेहूँ, चावल आदि है। यह श्रम प्रधान खेती होता है। वन्यजीवक कृषि क्या होता है? इस प्रकार की खेती में फसलें व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उगाई जाती है, बिजनेस पर्पज से, अर्थात स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचने के लिए। मुख्य रूप से उगाए जाने वाले फसल चावल, चाय, कॉफ़ी, जूट आदि ये सब भी हो सकता है। इस प्रकार की खेती में मशीनकृत मतलब मशीन वगैरह के सब चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उन क्षेत्रों में प्रचलित है जहाँ खेत बड़े हैं और बाजार का अर्थव्यवस्था अच्छी तरह से विकसित है। ठीक है, इस तरह से हम 2 पॉइंट आपके लिए लिख लिए। तो उम्मीद करते हैं आज का वर्कशीट आपको समझ में आएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।